नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। धौलपुर के सदर थाना इलाके में देर रात करीब 6 से 7 बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर में घुसकर कट्टे के दम पर युवक की पत्नी और बेटे को बंधक बना लिया। इसके लिए युवक के साथ मारपीट की। घर की तलाशी लेने पर कुछ भी नहीं मिला तो बदमाश युवक की पत्नी के गले से मंगलसूत्र और 4,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने घायल के पर्चा बयान लेकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। पुलिस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पचगांव चौकी प्रभारी विष्णु कुमार ने बताया कि पुरानी छावनी गांव निवासी पूरन सिंह मीणा पुत्र लक्ष्मी नारायण मीणा ने लूट की रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में उसने बताया कि बदमाशों ने देर रात करीब 2 बजे उसके घर की लाइट काट दी। गर्मी से परेशान पति पत्नी जैसे ही कमरे से बाहर निकले तो पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उसके सिर पर लाठी डंडों से वार कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने उसके 15 साल के बेटे और पत्नी पर देसी कट्टा तान दिया। बदमाशों ने उसके घर की तलाशी ली तो उनको कुछ भी नहीं मिला। इस पर बदमाश उसकी पत्नी के गले से मंगलसूत्र और जेब से 4,000 रुपए छीन कर ले गए। धौलपुर में जवाहर नवोदय विद्यालय में जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन तनाव मुक्त परीक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा के मुख्य आतिथ्य में प्राचार्य कक्ष में किया गया। अध्यक्षता में आयोजित किया गया। परीक्षा पे चर्चा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर के प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस अवसर पर प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा एक जन आंदोलन है जिसमें पंजीकृत लगभग 15 लाख विद्यार्थी, उनके अभिभावक एवं शिक्षक 1 अप्रैल को प्रातः 11 बजे आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेकर प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे तथा उनकी जिज्ञासा का हल कर उन्हें सुझाव देंगे। नोडल अधिकारी प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने सभी से अपील की है कि दूरदर्शन चैनल्स, डिजिटल चैनल, टीवी चैनल, रेडियो चैनल, डीडी चैनल, डीडी न्यूज, डीडी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारित किया जाएगा, जिसको हम सभी को देखना जरूरी है, जिससे परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों के तनाव एवं भय को कम किया जा सके। नोडल अधिकारी प्राचार्य कैलाश प्रसाद मीणा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि परीक्षाओं को जीवन का अंग मानकर उसे उत्सव के रूप में लेना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों को तनाव मुक्त करके जोश एवं उमंग से भरने की सार्थक पहल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय विद्यालय धौलपुर के प्राचार्य योगेश कुमार मीणा ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा विद्यार्थियों के अंदर बढ़ रहे तनाव को कम करके उन्हें परीक्षा के प्रति सकारात्मक सोच को पैदा करना है। ABM कॉन्वेंट स्कूल के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी ने कहा, हमें विद्यार्थियों को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि बनने के साथ साथ सुयोग्य नागरिक बनकर अपने देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय एवं केंद्रीय विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के लिए मॉडल के रूप में कार्य कर रहे हैं। उप प्राचार्य उपेंद्र शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री जी विगत 5 वर्षों से विद्यार्थियों के तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में अंजनी कुमार गुप्ता एवं मुकेश करदम ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में गजेंद्र सिंह गौर, कमलेश कुमार, विमलेश भास्कर, कालूराम मीणा, राजकुमार पाराशर, प्रज्ञा चौहान, खेमराज मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चर्चा प्रधानमंत्री जी 1 अप्रैल को करने वाले हैं और उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय को नोडल स्कूल के रूप में और प्राचार्य जी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। हम सब ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक अभिभावक, विद्यार्थी इस पर चर्चा में भाग लें, इसको सुने। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने निर्भय होकर के और अच्छे मन से, सच्चे मन से परीक्षा दें, किसी प्रकार का भय नहीं रखें। दूसरी परीक्षा के बारे में तैयारी कैसी होनी चाहिए, परीक्षा किस प्रकार से देनी चाहिए, क्या सोच रहना चाहिए। जी नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही अच्छी पहल है कि कई वर्षों के बाद ही इस वर्ष भी जो है वो डायरेक्टली जो है सीधा संवाद करना है बच्चों के साथ, जिससे बच्चों का जो मोटिवेशन लेवल जो है वो बढ़ता है और उनको महसूस होता है कि एक इतने ऊंचे अव्वल दर्जे का आदमी हमसे बात कर रहा है। तो जो आयोजित की जा रही है उसका मुख्य एजेंडा है परीक्षा पर चर्चा। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बच्चों से, अभिभावकों से और सभी शिक्षकों से सीधा संवाद करेंगे और 5वां संस्करण है।
माननीय प्रधानमंत्री का मानना है कि परीक्षा को बच्चा जीवन का एक अभिन्न अंग के रूप में ले, ना कि उससे तनावग्रस्त रहे। बाड़ी उपखंड के उमरेह ग्राम पंचायत स्थिर कैंसर के भगवान कहे जाने वाले बाबा बिसनगीर मंदिर पर आने से श्रद्धालुओं के फोड़ा फुंसी सहित कैंसर जैसे असाध्य रोग भभूति मात्र के लगाने से ठीक हो जाते हैं। वहीं बाबा की प्रख्याति दूर दूर तक फैली है, जिससे दूर दराज के राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब सहित अन्य राज्यों से भी लोग मंदिर परिसर में आते हैं और ठीक होकर बाबा की जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था भक्तगणों के द्वारा की जाती है। साथ ही श्रावण मास के बाद भादो मास में बाबा का लक्खी मेला भरता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर बाबा के दरबार में माथा टेकते हैं। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़, धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। नोट, रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतऊ, राजाखेड़ा, मनिया, मरेना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में डिस्कॉम ऑफिस में एईएन और जेईएन के साथ मारपीट के मामले में वाल्मीकि समाज एईएन के समर्थन में आ गया है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर परिषद पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहन धनवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे वाल्मीकि समाज के लोगों ने घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने 7 दिन के अंदर मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन पहले बाड़ी में एईएन हर्षदापति के साथ बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा और उनके समर्थकों ने बेरहमी से मारपीट की। घायल एईएन का गंभीर हालत में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज चल रहा है। एईएन ने बयानों में बाड़ी विधायक गिराज सिंह मलिंगा पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मामले की निष्पक्ष जांच कर मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। भसेड़ी में माता वाली गली के पास मनिहार गली भसेड़ी में सर्व समाज के लोगों ने आगामी 4 अप्रैल को निकलने वाले श्री गणगौर मेले के आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन पूर्व सरपंच हरि सिंह परमार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान मेले को भव्य एवं धूमधाम और हर्षोल्लास से गणगौर मेला शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्व समिति से राय सिंह परमार को मेला संयोजक व विनोद परमार को सह संयोजक नियुक्त किया गया तथा कार्यकारिणी में अध्यक्ष चेयरमैन प्रतिनिधि रामदीन कुशवाहा, उपाध्यक्ष हरि सिंह परमार, सुरेश चंद्र गोयल, महेश परमार, महामंत्री होतीराम नागर, सहमंत्री मनोज परमार, श्रृंगार मंत्री सुभाष सोनी, कोषाध्यक्ष संजू गर्ग व मीडिया प्रभारी रवि गोयल देवपुरा वालों को नियुक्त किया गया तथा संरक्षक सदस्य के रूप में अग्रवाल समाज अध्यक्ष अशोक गर्ग, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा, राजपूत समाज अध्यक्ष नत्थी सिंह परमार, जाटव समाज अध्यक्ष रामजीलाल कौशल व अन्य सभी समाजों के अध्यक्षों को चुना गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में राघवेंद्र परमार, सीताराम सक्सेना, चंद्र प्रकाश कौशिक, निशांत पाराशर, सुधीर मित्तल रहेंगे। संयोजक राय सिंह परमार ने बताया कि इस बार और वर्ष की अपेक्षा गणगौर मेले को भव्य व धूमधाम से निकालने के लिए सर्व समाज के सहयोग से प्रयास किया जाएगा। सर मथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी के होद के तालाब में मिला शव, मचा हड़कंप। 4 दिन से गायब बताया जा रहा मृतक, परिवार को हत्या की आशंका। गायब होने के बाद पुलिस को भी दी थी जानकारी। सूचना पर पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। शहर के चेतन नगर निवासी है मृतक जनक सिंह कुशवाहा। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक अपने भतीजे के साथ बाइक पर पिता की 13वीं के कार्ड देकर राजाखेड़ा से गांव लौट रहा था। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में गंभीर घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने बुधवार सुबह पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है।
उधर हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। एएसआई होतम सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के इरादत नगर कस्बा निवासी राकेश पुत्र जयनंदन अपने पिता की 13वीं के कार्ड देने राजाखेड़ा आया हुआ था। यहां कार्ड देने के बाद रात को अपने भतीजे छोटेलाल के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था। रास्ते में नशे में धुत एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उनकी बाइक सामने आ रही तेज गति के ट्रक से जा टकराई। हादसे में गंभीर रूप से घायल राकेश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने ट्रक को पकड़ने के लिए नाकाबंदी करवाई, लेकिन ड्राइवर उत्तर प्रदेश की ओर भाग गया। पुलिस ने परिजनों की दी रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय का उपकेंद्र धौलपुर के महारानी कन्या महाविद्यालय में खुलने पर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं व छात्रों ने मिठाई खाकर हर्ष व्यक्त किया। इस मौके पर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय को खुले लगभग 6 वर्ष से अधिक हो गया है। ब्रिज विश्वविद्यालय के अनुबंधित धौलपुर जिले के समस्त निजी एवं सरकारी कॉलेजों के हजारों की संख्या में छात्रों ने अपनी छोटी से छोटी समस्या को लेकर भरतपुर ब्रिज विश्वविद्यालय जाना पड़ता था। विद्यार्थी परिषद इसको लेकर लंबे समय से विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से यह मांग कर रहा था कि विश्वविद्यालय की एक शाखा धौलपुर जिले में भी संचालित कराई जाए, क्योंकि ब्रिज विश्वविद्यालय की अधिक दूरी होने के कारण सभी छात्रों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। अब महारानी कन्या कॉलेज धौलपुर में ब्रिज विश्वविद्यालय का उपकेंद्र खुल जाने से छात्रों की सभी समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाएगा। इस मौके पर हरिओम कुशवाहा, नगर मंत्री सेपऊ, राहुल गुर्जर, इकाई अध्यक्ष पीजी कॉलेज, अर्जुन सिंह, राम भरत, विष्णु भारद्वाज आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर में राजकीय स्कूल अब शुक्रवार 1 अप्रैल से वर्तमान समय 10 से 4 बजे के स्थान पर ग्रीष्मकालीन समय सारिणी के तहत सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक संचालित होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी शिविरा पंचांग के अनुसार निजी व सभी सरकारी 1 पारी तथा 2 पारी विद्यालय ग्रीष्मकालीन कैलेंडर के अनुसार संचालित किए जाएंगे। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि सभी विद्यालय शीतकालीन कैलेंडर के अनुसार 10 से शाम 4 बजे तक संचालित हो रहे थे। विभागीय आदेशों के तहत 1 अप्रैल से आगामी 30 सितंबर तक स्कूलों का समय 7:30 से 1 बजे तक रहेगा। भरतपुर के संभागीय आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रेमचंद बेरवाल के सेवानिवृत्ति होने से पूर्व अभिनंदन एवं विदाई समारोह का कार्यक्रम बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर सहित जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने संभागीय आयुक्त को फूल माला, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने संभागीय आयुक्त के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों एवं नवाचारों के बारे में बताते हुए कहा कि उनका सभी वर्गों तथा विभागों के कार्मिकों के प्रति आत्मीय एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा। उन्होंने उनके बेहतर स्वास्थ्य व सुखद सेवानिवृत्त जीवन की कामना की। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चेतन चौहान द्वारा संभागीय आयुक्त का अभिनंदन करते हुए अपने विचार रखे। इस दौरान संभागीय आयुक्त भावुक हो गए और अभिनंदन के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर समस्त उपखंड अधिकारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कांग्रेस की डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर आज धौलपुर सर्किट हाउस में बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त डिजिटल सदस्यता अभियान प्रभारी ओवीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। इस अवसर पर डिजिटल सदस्यता अभियान के जिले के पीओसी, चीफ इनरोलर एवं वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त ओबीसी वित्त आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास त्याग बलिदान का रहा है। कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आजादी की कोख से हुआ है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान को बूथ तक मजबूत करें और पार्टी की रीति नीति, विचारधारा, सिद्धांतों को आम जन तक पहुंचाएं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित
पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ें, जिससे पार्टी और संगठन मजबूत हो सके। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धर्मेंद्र शर्मा ने कहा कि जिले में सदस्यता अभियान व्यापक रूप से चलाया जा रहा है। जिला प्रवक्ता धनेश जैन ने कहा कि धौलपुर विधानसभा में हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के सदस्य बनाए जा रहे हैं। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत, कार्यक्रम, विचारधारा को आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। इस अवसर पर ओवीसी जिला अध्यक्ष राजेश प्रजापति, वरिष्ठ कांग्रेस सेवा दल दीप्ति माहौर, भारत भूषण, देवेंद्र कुमार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। धौलपुर में एडीजे कोर्ट ने सुनाई सजा, 6 लोगों को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। हत्या के मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास, एक को आर्म्स एक्ट में 3 वर्ष की सजा। वर्ष 2010 का राजाखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला। राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी गण एवं सरपंच गण का 2 दिवसीय प्रशिक्षण पंचायत समिति राजाखेड़ा के सभागार में आज समापन हुआ। इस अवसर पर विकास अधिकारी राकेश सिंघल ने कहा, सरपंच अपने अधिकार और कर्तव्य भलीभांति समझें और उनका निर्वहन करें और जनता जनार्दन को अधिक से अधिक योजना का लाभ पहुंचाएं। राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने केंद्र एवं राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की पात्रता एवं नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक साझा की, जिससे ग्राम पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक उसको लाभ दिलाया जा सके। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि सरपंच गण अपनी ग्राम पंचायत को स्वच्छ, सुंदर एवं ODF प्लस आदर्श पंचायत बनाने का आह्वान किया। सहायक विकास अधिकारी रामदीन गुजर ने RTI विषय पर विस्तार पूर्वक सत्र संबोधित किया। महावीर त्यागी द्वारा समूह बनाकर महिलाओं की आत्मनिर्भरता के विषय में अपने विचार साझा किए। संजीव चौहान ने दिव्यांगजन की योजनाओं और उनके लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। अंत में राज्य संदर्भ व्यक्ति प्रमोद कुमार शर्मा ने सभी पधारे हुए सरपंच गण, ग्राम विकास अधिकारियों का आभार एवं धन्यवाद करते हुए कहा कि आप सभी से अपेक्षा है। राजाखेड़ा में दिनांक 1 मार्च 2022 को पीरभक्ष पुत्र रहीम निवासी लुधियातपुरा राठ जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश ने थाना राजाखेड़ा में एक लिखित तहरीर देकर के बताया था कि मेरी पुत्री शहनाज को दिनांक 25-26 फरवरी की मध्य रात्रि को कुछ लोग बहला फुसला कर ले गए। 2-4 दिन तलाश करने के बाद स्वयं पीरभक्ष व उसकी पत्नी जन्नत बच्ची का पता नहीं लगा पाए तो 1 मार्च को थाना राजाखेड़ा में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था, जो गुमशुदा पंजीयन क्रमांक 7/2022 दर्ज की गई थी, जिसको दर्ज किए हुए काफी दिन व्यतीत हो गए हैं। लेकिन 1 महीने से अधिक समय व्यतीत हो जाने पर शहनाज के माँ बाप अपनों को ठगा महसूस कर रहे हैं। लेकिन गुमशुदा बच्ची का पुलिस द्वारा अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा पाई है। पीरभक्ष उसकी पत्नी जन्नत ने बताया कि भट्टे पर हमको केवल कार्य करने के लिए कहा जाता था, आप तो कार्य कीजिए, आपकी बच्ची आ जाएगी। 2 दिन 4 दिन 2 दिन 4 दिन का लहरा दे रहे हैं। तथा पीरभक्ष ने वह शहनाज की मां जन्नत ने बताया कि वह फोन पर मेरी बच्ची की तस्वीर कहता है कि आप तो मेरे साथ शादी कर लो, मैं आपको भट्टे की मालकिन बना दूंगा। इस वजह से अभी तक गुमशुदा बच्ची की तलाश न होने एक चिंता की लकीर बनी हुई है, उसके माथे पर साफ दिखाई देती है। शहनाज की मां ने बताया कि हमसे कहा जाता है कि तुम तो अपने घर जाओ, अपना हिसाब कर लो, आपको क्या करना है, बच्ची आपकी आ जाएगी। लेकिन कहते हैं 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी कोई बच्ची का पता नहीं लगा पाया है। बच्ची के माँ बाप ने प्रशासन से गुहार लगाते हुए शीघ्र मांग करते हैं कि हमारी बच्ची का शीघ्र से शीघ्र पता लगाकर हम को दिलाया जाए। सुनिए गुमशुदा बच्ची के माँ बाप की जुबानी गाथा। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। पीरभक्ष। हाँ, क्या बात है? मेरी गंगा भट्टा से लड़की गुम हो गई है 12:30 बजे रात के। कितने दिन पहले? 1 महीना से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कोई पता नहीं चल रहा है। मालिक के यहाँ जाती हैं तो कहती हैं कि तुम्हारी लड़की आ जाएगी, काम करो। अच्छा। सब मालिक कहते हैं, और सतवीर भी कहता है, अच्छा, रब्बी भी कहता है, अच्छा, चौकीदार भी कहता है, मुनीम भी कहता है, सबको कहते हैं तुम्हारी लड़की आ जाएगी। किस भट्टे पर काम करते थे? गंगा भट्टा में है जी, सकौरा मोड़ है जी, रब्बी वाला भट्टा है। रब्बी वाला। क्या बात है भाई? अब मालिक कहा तो जा जाएगी
हाँ हाँ और या तो भी बोला तो भी सेना जो हमसे शादी कर लो पूरी भट्टा की माल कर हाँ और जो भी कह रहा हो तू कि ना माने पापा मम्मी को मना लेंगे और ना मानेंगे तो भगा ले जाएंगे, ऐसा ऐसा बोल रहा हो तो सत्यवीर। सत्यवीर कौन है? सतवीर ठेकेदार है पार्टनर। हाँ और जो भी कह रहा हो तो किसके साथ भी उठती हो कहाँ पढ़ती हो जो सब पूछ रहा हो तो सत्यवीर। तो मतलब बच्ची का पता लगा कि नहीं लगाया? नहीं लगाया बच्ची का पता। अब क्या कह रहे हैं वो? बस यही कह रहे हैं कि आ जाएगी आ जाएगी। अब कब आएगी? क्या छुट्टी की भी रही है तो हमने कही बिटिया का पता करो ढूंढो, सुनाई नहीं है कुछ। पुलिस वाले क्या कहते हैं? अब पुलिस वाले ऐसे कहती हैं कि पता करेंगे हम। थाने में रिपोर्ट की थी? हाँ तुमने थाने में रिपोर्ट की थी पहले? हाँ थाने में रिपोर्ट दी थी जब बच्ची गई थी जब? हाँ हाँ। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि हम पता लगाएंगे ढूंढेंगे, न उनने कोई डिटेल बताई ना कुछ बताया है। मनिया कस्बे के फूलपुर गांव में आयोजित होली मिलन समारोह में हजारों की संख्या में उमड़े जन सैलाब में मातृशक्ति की सैकड़ों की संख्या में उपस्थित आकर्षण रही। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने की। समारोह में बोलते हुए मुख्य अतिथि पराक्रम राठौड़ ने कहा कि आज होली मिलन समारोह में अपार जनसमूह को देखकर मुझे लग रहा है कि मेरे पिताजी ने 1994 में राजाखेड़ा से जो पारिवारिक रिश्ता बनाया था वही स्नेह, लाड और प्यार मुझे आज आप सबके आशीर्वाद के रूप में देखने को मिल रहा है। मैं जानता हूं राजाखेड़ा की जनता को कोठियों से मुक्ति दिलाने और जनसत्ता लाने का अब समय आ गया है। कार्यक्रम संयोजक भाजपा नेता अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जयवीर पोसवाल ने कहा कि देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन राजाखेड़ा परिवारवाद और एक परिवार से अभी तक आजाद नहीं हो पाया। होली मिलन समारोह में उमड़े इस जनसमूह से जो आवाज निकल कर आ रही है उससे यह तय हो गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में राजाखेड़ा आजाद हो जाएगा। जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव ने तय कर दिया है कि धौलपुर जिले की चारों विधानसभा सीट भाजपा के खाते में आना तय है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व धौलपुर जिले में युवाओं को मौका देने का मन बना चुका है। आने वाला समय युवाओं का है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी विजय त्यागी ने किया। समारोह में प्रमुख रूप से सरपंच खमान सिंह, लक्ष्मण सिंह तोमर, विनय परमार, बहादुर सिंह जाट, जयप्रकाश सरपंच मनिया, दीनानाथ त्यागी, गोविंद सिंह, ऐदल सिंह, नंदकिशोर शुक्ला, ऋतिक वर्मा, पुष्पेंद्र सिंह राजावत, विक्रम सिंह, भीकम सिंह त्यागी, विजेंद्र सिंह त्यागी सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला कार्यकारिणी सदस्य, मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्यों सहित हजारों की संख्या में लोग सम्मिलित हुए। दौसा के अंदर लालसोट में बने आनंद हॉस्पिटल निजी चिकित्सालय की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सुसाइड कर हत्या कर ली। डॉक्टर शिव सिंह मीणा, चिकित्सा प्रभारी राजाखेड़ा ने बताया कि लालसोट में आनंद नामक निजी चिकित्सालय में एक प्रसूता की डिलीवरी होने के बाद उसे अधिक ब्लीडिंग होने के कारण बचाया नहीं जा सका, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने हंगामा कर धरना प्रदर्शन कर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी वजह से निजी चिकित्सालय की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसने अपनी आत्महत्या कर बेगुनाही का सबूत दिया। डॉक्टर मीणा ने बताया, इसी प्रकार डॉक्टरों पर आरोप लगते रहे तो डॉक्टर अपना कार्य करना बंद करेंगे। इसी क्रम में राजाखेड़ा शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजाखेड़ा के अंदर डॉक्टरों सहित चिकित्सा कर्मियों ने अपने सीने पर हाथों में पर्चा लिए हुए विरोध प्रकट किया। राजाखेड़ा से बुद्धि सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। सेपऊ के पीपरोआ गांव में 2 दिवसीय रावण मेले का आयोजन हुआ है। मेले के उपलक्ष्य में राम, लक्ष्मण, हनुमान आदि करीब आधा दर्जन भगवान के स्वरूप सजाए गए। मेला कमेटी तथा ग्रामीणों के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों ने भगवान स्वरूपों की आरती उतारी तथा गांव के मुख्य मार्गों से होकर भगवान स्वरूपों को ट्रैक्टर में बिठाकर झांकियों की परिक्रमा निकाली गई। ग्रामीणों की ओर से भगवान स्वरूपों के दर्शनों का लुत्फ उठाया गया। झांकियां निकालने के बाद कारीगरों की ओर से बनाए गए करीब 15 फीट ऊंचे रावण का दहन कराया गया। इसी कार्यक्रम से पूर्व आसपास के गांव से पहुंचे लोगों ने दिन भर मेले का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम के बीच मेला कमेटी के अध्यक्ष श्रीनिवास शर्मा, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, माता प्रसाद शर्मा, भगवान सिंह परमार, मुकेश शर्मा, जगदीश शर्मा, प्रताप चंद्र, प्रेम सिंह बघेल, छोटू शर्मा, कैलाश जाटव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। सेपऊ से रजनीकांत शर्मा की रिपोर्ट।
भसेड़ी राघव पैलेस में हुई भारतीय किसान मोर्चा जिला धौलपुर की बैठक में संभाग प्रभारी दिनेश भार्गव व जिला प्रभारी नेम सिंह रहे मौजूद। महाराज सिंह दिनेश, विशंबर दयाल, सत्येंद्र पाराशर व मंडल अध्यक्ष भैरव सिंह परमार, जारगा मंडल अध्यक्ष मोहन प्रकाश शर्मा, भानु प्रताप, लोकेंद्र परमार, पप्पू तिमासिया, दीपक परमार, राजू जोनवाल, सुरेश शर्मा आदि लोग मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे की आज धौलपुर की कार्य समिति की बैठक थी। उसमें पिछले कार्यों की विवेचना करी, उनकी क्या उनमें कमी थी, क्या उनमें अच्छा काम कर सकते थे वो करा, और आगामी जो रूपरेखा है जो प्रदेश से हमें मिली है उसके बारे में विस्तार से बताया। और जो हमारी योजनाएं भारत सरकार की वो अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे वो हमारे मंडल अध्यक्षों को बताई गई है, सारी कार्यकारिणी को बताई गई है। मंडल अध्यक्षों को ये बताया कि आप आगामी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, उनको शुभकामनाएं दी गई कि आगे से आप अपना कार्य निष्ठा से करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। जो आपकी बैठक थी उसमें आज यहाँ किसान मोर्चा की जिला कार्य समिति आयोजित की गई। इसका मूल उद्देश्य केंद्र की जो किसान कल्याणकारी योजनाएं उनको जन जन तक पहुँचाना, और राजस्थान में गहलोत सरकार महाभारत काल से भ्रष्टाचार का राज चला था। इस तरह आए दिना वो राजा है चोरी करे न्याब कौन घर जाए, जो विधायक और मंत्री इस तरह की बदतमीजी भरी हरकतें कर रहे हैं, उनके प्रति एक शब्द आज तक गहलोत साहब ने मुंह से नहीं खोला। स्थानीय बॉम्बे ब्लू रेस्टोरेंट मचकुंड रोड पर संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल का बधाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करीब 1 किलोमीटर की पैदल यात्रा के द्वारा पुष्प वर्षा करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ बेरवाल को मंच तक लाया गया। कार्यक्रम संयोजक शालिनी शर्मा ने बताया कि पीसी बेरवाल ने कलेक्टर रहते हुए भी जनता की सेवाएं अपने मधुर व्यवहार और सहनशील वाणी से की, जिसकी वजह से आज सैकड़ों की संख्या में इतने लोग उनके स्वागत व सम्मान में यहां पहुंचे हैं। इसी दौरान सभी का आभार व्यक्त करते हुए संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल ने कहा कि मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मौके पर अनेकों वक्ताओं ने पीसी बेरवाल के कुशल व्यवहार की तारीफ शब्दों द्वारा बताई। कार्यक्रम में मातादीन गुजर, उप प्रधान भसेड़ी, जोगिंदर तोमर, रहमान मिर्जा, धर्मेंद्र परमार ने विशाल फूलमाला व साफा पहनाकर बेरवाल को भावभीनी बधाई दी। इस दौरान संतगाड़ के रजक समाज सेवा समिति से अरविंद रजक, ब्रजमोहन सहदेव कसोटिया, सचिन शेडवाल ने पीसी बेरवाल का माल्यार्पण एवं तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर शीलुमान फारूकी, आफ्ताब अहमद, एडवोकेट गफ्फार खान, फैजान खान, महेंद्र दिवाकर आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी सिंगल आप सभी का स्वागत करती हूँ चंबल प्रभा न्यूज़ चैनल में। हम आज खड़े हैं कमला नेहरू महाविद्यालय के बाहर। आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर से, जिनका नाम है मिसेस संगीता लुंकर जी के सामने। मैम, आई वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन दैट जिस तरीके से अभी कोरोना टाइम में हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो पहले क्लासरूम हुआ करता था वो पूरा का पूरा उसका शिफ्ट हो रहा है टू ऑनलाइन बेस्ड। तो जो ये ट्रांजेक्शन है इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत सफ़र कर रहे हैं कहीं ना कहीं, एंड इवन हमें बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। इवन टीचर्स भी बहुत उनमें भी बहुत चेंजेस आए हैं कि उनको पढ़ाना कैसे है, बच्चों को समझाना कैसे है। सो मैम, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू व्हाट डू यू थिंक कि बच्चे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से रिकवर हो नहीं पा रहे, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, इवन टीचर्स, इवन स्टूडेंट्स, व्हाट ऑल द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द चेंजेस व्हिच वी आर सीइंग। और ये बहुत ही संवेदनशील सवाल मैं मानती हूँ, क्योंकि जब कोरोना आया और उस समय हमारे पास एक चुनौती थी कि हमारे बच्चों की शिक्षा को हम कैसे कंटिन्यू करें, और उस समय हमने ऑनलाइन माध्यम अपनाकर किसी न किसी तरह से हमारे बच्चों को बांध के रखा। और अगर हम उस समय ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन नहीं लेते तो मैं ये मानती हूँ कि हमारे बच्चे शायद डिप्रेशन में चले जाते। तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन हमारी यूनिवर्सिटी ने माइक्रोसॉफ्ट खरीदने से पहले हमने जूम मोड पे हमने काफ़ी क्लासेस ली, और फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंसेस लिए, जिसकी मूलतः सारी देखरेख मैंने स्वयं की थी पूरे विश्वविद्यालय में। तो माइक्रोसॉफ्ट के लाइसेंस लेने से ये हुआ कि हमारी ऑलमोस्ट कई फैकल्टीज़ में बहुत सिंसियरली, और मेरे केएनऑल में तो बहुत सिंसियरली क्लासेस हुई। कुछ टीचर्स को इश्यूज़ आए, वो मेरे पास आए, क्योंकि टीचर्स के लिए भी एक नयापन था डिजिटल एजुकेशन। कई टीचर्स के लिए जो कि फ्रेंडली नहीं थे, कंप्यूटर्स से फ्रेंडली नहीं थे, लेकिन ऐसा मैंने पाया कि एक धीरे धीरे विकास की तरफ हम गए, और टीचर्स जो हैं वो खुद भी इतना फ्रेंडली हो गए कि दे एंजॉयड टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। कुछ बच्चों के साथ इश्यूज़ थे, बच्चों के पास वो स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो मेरे पास बच्चे आए कि मैम स्मार्टफोन नहीं था इसलिए हम क्लास नहीं ले पाए।
तो जब बच्चे स्मार्टफोन लेकर आए मेरे पास, मैंने उनका माइक्रोसॉफ्ट जो है डाउनलोड वगैरह करा, उनको बताया किस तरह से हमें करनी है। आफ्टर दैट मेरे पास मैक्सिमम मेरी गर्ल्स आके ये कहा कि मैम ये बहुत अच्छा लगा, हमें एक नई चीज़ सीखी है हमने, ठीक है। लेकिन जो पार्ट मिसिंग क्या था कि ऑनलाइन में हम सिर्फ टीचर सेंट्रिक एजुकेशन देते हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक नहीं होती है। तो समहाउ जो इंटरेक्शन एक बच्चे का टीचर्स के साथ आई टू आई कांटेक्ट में होना चाहिए था, वो मिसिंग था। और एक जब हम ऑनलाइन बच्चा पढ़ाते हैं ऑनलाइन, तो हम देखते हैं वो घर में रह के ही पढ़ रहा है ना, तो उसका जो सर्वांगीण विकास जो हम देखना चाहते थे उसमें कहीं ना कहीं अवरोध आए। तो अभी जब ऑफलाइन क्लासेस हुई तो बच्चे इतने उत्साह के साथ कॉलेजेस में, आप ये देखते, मतलब मेरे यहाँ अब तो क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही हैं, मेरे यहाँ एट अ टाइम 3000 3,500 छात्राएं आप क्लासेस में आप देख सकते थे। तो इतना उत्साह उनमें। फिर मैंने अभी लगभग 2 साल के अंतराल के बाद हमने यहाँ पे एक कल्चरल फेस्ट का आयोजन किया था। तो यकीन मानिए कि 5 या 7 दिन का हमने टाइम दिया था। बच्चों की रजिस्ट्रेशंस मेरे पास इतने आए और बच्चे 500 बच्चे उत्साह से उसके कल्चरल फेस्ट में उन्होंने हिस्सा लिया। हमने पूरा 1 वीक कल्चरल फेस्ट बनाया और उसका समापन हमने महिला दिवस के दिन उन्हें सबको जो है मोमेंटो प्रदान करके, बच्चों को विनर्स को मोमेंटो और सर्टिफिकेट प्रदान करके हमने किया। तो आई फाउंड कि एक आवश्यकता है ब्लेंडेड मोड ऑफ एजुकेशन की, कि हमें क्योंकि आगे हमें जाना है। जिस तरह से विकास की यात्रा आप देख रहे हैं निरंतर गतिशील है, तो हम हमारे बच्चों को डिजिटल और क्लासरूम दोनों प्रकार की हम टीचिंग हमारे बच्चों को कराएं और हमारे बच्चों को वर्ल्ड लेवल में एक कंपटीशन में उतारने लायक बना सकें। अगर हमारा बच्चा कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं होगा, डिजिटल एजुकेशन लेने में सक्षम नहीं होगा, तो कल को वो कुछ अच्छे कोर्सेज करने के लिए जाए, या इतने ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं हमारे, अब देखें हम विश्व पटल पे, तो वो ऑनलाइन कोर्सेज वो कर नहीं पाएगा। तो मुझे लगता है ये एक बून की तरह साबित हुआ कि समस्त बच्चे जो हैं वो फ्रेंडली हुए, कंप्यूटर फ्रेंडली हुए, डिजिटल मोड पे एजुकेशन उन्होंने ग्रहण करने की पूर्णतया कोशिश करी। यहाँ तक कि बच्चे दूर दराज के गांवों में जो बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन क्लासेस ली। मेरे पास पूरा रिकॉर्ड आता था कि कितने बच्चे क्लास ले रहे हैं, क्या अटेंडेंस है, कौन क्लास ले रहा है, कितनी देर ले रहा है। तो उससे मुझे ये मतलब भान हुआ कि ये एक बहुत अच्छी बात रही कि हम डिजिटल मोड पे हमने ऑनलाइन क्लासेस ली, लेकिन साथ में स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन होना भी ज़रूरी है। अब बच्चे जब ऑफलाइन आते हैं तो आई टू आई कॉन्टैक्ट जब होता है तो अपनी पर्सनली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, तो उन्हें एक सेटिस्फेक्शन जब मिलता है वो एक अलग चीज़ है। तो निश्चित तौर पर बेटा मैं ये कहती हूँ कि हमें ब्लेंडेड मोड पे जाना चाहिए और इससे हमारे बच्चों का भी विकास है। और मैं ये मानती हूँ शिक्षक होने के नाते कि हमने भी इन दिनों में हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ लर्न किया है। एंड वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि जिस तरीके से अभी 2 इयर्स के पीरियड में, जिस कोरोना टाइम पैंडेमिक पीरियड में हमने देखा कि स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं घर में जब बैठे थे, उन्हें जब एजुकेशन अपने टीचर्स के साथ लाइव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, उन्हें जब जो इम्पोर्टेंट अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी टाइम में भी कल्चरल फेस्ट जाते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ मिलते करते, तो वो सब सारे टाइम्स इन्वॉल्व नहीं थे। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में भी डिप्रेशन जैसी चीज़ें, उनके मन में भी कहीं ना कहीं कि हम मिस आउट नहीं कर रहे इन सब चीज़ों को लेकर एजुकेशन, क्योंकि उनका टाइम भी समथिंग 3 इयर्स का कोर्स, उसमें अगर 2 इयर्स उनके ऐसे चले गए, सो ये कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग में सब थिंकिंग्स चल रही थी। सो अब मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि आप उन बच्चों के लिए आप क्या मतलब अपने सुझाव देना चाहेंगे कि वो कैसे रिकवर कर सकते हैं, या फिर क्या बात आप उन्हें कहना चाहेंगे? मैंने ये बात बहुत अच्छी तरह से आपसे कही कि बच्चे जो हैं सर्वांगीण विकास हम बच्चों का नहीं कर पाते थे उन दिनों में, फिर भी हमारे बच्चे जो हैं, मुझे ऐसा लगा कि हमारे बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे डिप्रेशन के शिकार हुए होंगे, लेकिन जब वो अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, बताएंगे कि ये समस्याएं मुझे आ रही है, तो शायद इंटरेक्शन के माध्यम से उनकी समस्याओं को हम सुलझा सकते हैं। और इस प्रकार का कोई डिप्रेशन की भावना या कोई नेगेटिविटी उनमें आती है तो उन्हें तुरंत टीचर से संपर्क करना चाहिए, अपनी मदर से
शेयर करना चाहिए ताकि उस डिप्रेशन से उन्हें बाहर निकाला जा सके। और कुछ एक्सेसिव डिप्रेशन की स्टेट में आए हैं तो वो काउंसलर्स से मदद लेकर उस डिप्रेशन स्टेट से बाहर आएँ। और मैं तो उनको एक ही सुझाव यहाँ पर दूँगी कि अपने आप अपनी मेंटल स्टेट को आप सही रखें, अपने आप को मजबूत बना कर रखें। आप ये ना सोचें कि ये पीरियड जो था इसने हमारा विकास नहीं होने दिया। नहीं, ये भी एक लर्निंग थी हमारे लिए जो हमने लर्न करी। हम सब ने, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एज अ होल हम सोसाइटी की बात करें तो हमने बहुत कुछ उस पीरियड में सीखा है। और एक बात बताऊं मैं, हमारे कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ कुछ घरेलू उद्योगों में भी आ गए उन दिनों में। तो वो एक एंटरप्रेन्योरल स्किल जो थी उनमें डेवलप हुई। तो इन सकारात्मक चीज़ों की तरफ देखें, नकारात्मक भावनाओं से अपने आप को दूर रखते हुए आगे बढ़ें। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।